नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होता है और जिसकी चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा। भाजपा के भीतर अलग अलग खेमे की बात सबसे पहले किसने आपको बताई थी? याद कीजिए, थोड़ा जो अपने यादों का पन्ना है उसे पलटिए, जवाब पाइएगा भारत लाइव का। भारत लाइव की टीम ने ही आपको बताई थी कि किस तरह से भाजपा के भीतर अलग अलग गुट बन गए हैं और उन गुटों का नाम और उन गुटों का कार्य सभी के बारे में भारत लाइव की टीम ने विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा की थी। लेकिन होली है, होली के बाद जो है मौसम का मिजाज बदलता है। होली के बाद जो होली में जो रंग लगता है, किसी के चेहरे पर किसी का रंग छूट जाता है, कोई किसी रंग के साथ हो जाता है। यानी कि अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो होली के बाद बिहार का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदलने वाला है। ऐसे में आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव को फुल कमान मिलने वाला है आरजेडी में। लेकिन जब हम बीजेपी की बात कर चुके हैं, आरजेडी की ओर देख लेते हैं तो हम नीतीश कुमार जी को क्यों छोड़े। जदयू पार्टी की बात करें तो जदयू में अभी सबसे बड़ा फेरबदल देखा गया था। रालोसपा का विलय हो जाता है, उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए। आरसीपी सिंह पहले से थे, उमेश कुशवाहा जी हैं और भी तो कदावर नेता हैं जदयू में। अब यहाँ क्या समीकरण है? तो सर से हम सीधे जानेंगे कि जदयू का ही पंचनामा कर लेते हैं। सर, जदयू के भीतर कौन कौन से गुट बन रहा है? देखिए, 3 गुट तो बिल्कुल विजिबल है। अगर जदयू के लोग कार्यकर्ताओं से आप बात कीजिएगा, खासतौर पे इस वीडियो को जदयू के कार्यकर्ता अगर देखेंगे तो पहले तो बहुत गुस्सा हो रहते हैं वो लोग। नीतीश जी को इतना क्यों आप लोग मतलब कॉर्नर करते हैं? ये हमारा काम है, हम करें तो क्या करें। अगर सत्ता में हम सत्ता जो सत्ताधारी होगा उसके खिलाफ खबर चलाना मजबूरी हो जाती है, तभी तो आप जगिएगा ना। आप में जो कमियां होंगी उनको हम दिखाते हैं। हम कहाँ जबरदस्ती के कोई आरोप आपके ऊपर लगाते हैं। चलिए अब आते हैं जगह पे। आपकी पार्टी में 3 महत्वपूर्ण गुट बन चुके हैं। अशोक चौधरी का गुट जो कि पार्टी को वर्तमान ही स्थिति में आगे बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है। यानी अशोक चौधरी असमय के घोड़े की तरह नीतीश कुमार की ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। चाहे जमा खान को लाना हो, चाहे कन्हैया कुमार के पीछे खड़े हों, चाहे सुमित सिंह का आना हो, चाहे लोजपा के एकमात्र विधायक को अपने पाले में करना हो, चाहे वशिष्ठ नारायण के माध्यम से ही कम से कम पीछे से खड़ा रहना उपेंद्र कुशवाहा के एंट्री पे। लेकिन आप लाख कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो ताकत होती है उसे राजा ही तय करता है कि कौन सेनापति, कौन राजदरबारी, कौन मंत्री, कौन संतरी, ये वही तय करे। और अर्थव्यवस्था किसके हाथ में डालनी। तो नीतीश कुमार ने जो तय कर दिया कि आरसीपी सिंह को हम कमान देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये उनका स्वतः डिसीजन नहीं था। एक बात बता देता हूँ आपको, राजनीति बहुत दिनों से देख रहा हूँ और बहुत अच्छी समझता भी। अगर नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था तो चुनाव से पहले बनाना सबसे बेहतर कदम होता। रणनीति एक बड़ी होती, भाजपा से रिश्ते भी अच्छे होते और पार्टी की कमान चुनाव में संभालने के लिए एक नेतृत्वकर्ता भी होता। लेकिन आप चुनाव बाद जब बनाते हैं और खासतौर पर तब जब आपकी संवादहीनता हो जाती है भाजपा के साथ, तो आप धीरे से छिपकली की पूंछ शहीद कर देते हैं। फिर तो गा ही लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की कुर्सी जिस कुर्सी के चलते आपने कितनों को शहीद किया, उस कुर्सी को आपने शहीद कर दिया। क्यों? क्योंकि आप भाजपा के दबाव में थे। आपको पता था कि अगर सरकार को चलाना है इस स्थिति में तो भाजपा के साथ संवाद करना पड़ेगा, बातें मनवानी पड़ेंगी, मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, एमएलसी की सीटें हैं, इसके अलावा बोर्ड आयोग है, इन सब पर बात संवाद कौन करेगा। और चूंकि उनका पट्टा बढ़िया है आरसीपी सिंह का भाजपा से, अगले दिन मीटिंग मुलाकात होने लगी थी ना। बिल्कुल। अब वहां आ गए थे भाजपा के लोग, जदयू कार्यालय चले गए थे। उसके बाद अब तक भाजपा से संवाद करने में उनकी कोई समस्या अब नहीं। ये देखिए ना, इसका सीधे तौर पर राजनीतिक जो फायदा है ये भी दिखता है कि जब एमएलसी मनोनयन की बात होती है राज्यपाल कोटे से, तो जदयू इतना कम कद और इतना कम शक्ति के साथ भी 50-50, और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता तब भी 50-50। जी, लगभग 50। पिछले बार नहीं हुआ था, इस बार हुआ है। तो ये समझ लीजिए, ये कहीं ना कहीं उस पूंछ को गंवाने, शहीद करने के चलते ही उन्हें मिला है। बिल्कुल। तो आरसीपी सिंह ऑब्वियसली भाजपा से प्रभावित हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की ताकत को पहचानते हैं और उनका मानना है कि हम जदयू यानी जदयू पार्टी इस भाजपा के संरक्षण में आगे बढ़े। एक समय था कि विलय तक की बात वो कह चुके थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उन्हें भाजपा के साथ रहने में कोई परहेज नहीं है और उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं इसमें।
ललन सिंह और उनको केंद्रीय मंत्री बनाने की बात चल रही थी जी, पहले भी चली हुई है जी। उसके बाद नीतीश कुमार का ईगो हर्ट हुआ, उनको बाईपास कर दिया गया जी। जो अमित शाह जी हैं उन्होंने बाईपास कर दिया और फोन सीधा ललन सिंह को और उनको आया था जी, आरसीपी सिंह को। इस वजह से उनको कुछ दिनों के लिए साइडलाइन कर दिया। अशोक चौधरी का कद उस वक्त बढ़ गया बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और जब उन्होंने यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार किया अपना नीतीश कुमार ने, तो भाजपा किसी को नहीं बनाया, किसी को नहीं बनाया। ये क्या एहसास करता है? नीतीश कुमार स्वतः ही रिएक्ट कर जाते हैं जी, लेकिन आपको पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। और जब सीधे तौर पे आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं, जब मंत्री बनेंगे तो उनके लिए वो उचित समय है जी। फिर सांसद बनना संभव नहीं होगा जी। तो ये आइडियल समय है उनके राजनीति के आगे बढ़ने के लिए जी। नीतीश कुमार के रहते बिहार की कुर्सी तो मिलेगी नहीं, ये तय रखें। ये बिल्कुल। और ये सोचकर वो अपना एक बड़ा कुनबा उनका है जी, एक तीसरा कुनबा बन गया जी। उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री के बाद से देखिए आरसीपी सिंह साइड चल रहा है जी, गुस्सा चल रहा है। जी। कारण उनके सहयोगी तो ये भी कहते हैं कि उनको पसंद नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा आए आप भर प्लेट में हम मुंह मार ले। जी। नहीं, मैं जदयू कार्यालय में भी रहता हूं, जदयू के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री से खुश नहीं है। देखिए, सभी एक पार्टी को सींचने का जब काम करते हैं तब सबके पास अभी मौका था कि वो अपना विस्तार दें। राजनीति खिलाफ रही है जदयू की, इन्होंने 1.5% ही डैमेज किया है चुनाव में जी। तो अब सब कुछ माफ करके इनको रख लेना, आपने कहीं ना कहीं भाजपा को भी मौका दे देना कि चिराग पासवान की गलती माफ कर दें। आपने भाजपा को भी, भाजपा अभी खपा है, बोल नहीं रही है, लौकुश समीकरण साधने के चक्कर में इनके भाजपा बोलेगी चुनाव होली के बाद सब कुछ खुलेगा और इन परिस्थितियों की तैयारी में भाजपा भी है और आरसीपी सिंह को ये पता है कि उस समय कुर्बानी उनकी जाएगी, फिर मंत्री बनते बनते रह जाएंगे और जदयू को भी बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। बिहार में नुकसान देना नहीं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देगी, जैसे अरुणाचल में दिया था, नागालैंड में दे सकती है। ऐसी ही परिस्थितियों के चलते ये 3 अलग अलग कुनबे बन गए हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वाला कुनबा, इससे पहले का पंचनामा अगर हमारे दर्शकों ने देखा होगा, जो देखते ही हैं, तो खूब अच्छे से पता होगा कि नीतीश कुमार को पीएम बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को एक्सपैंड करने के, जदयू की अपनी पार्टी को बिहार में एक्सपैंड नहीं कर पाए और नीतीश कुमार की पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर, जी तो सोचिए मैंने कौन सा विजन लेके आए हैं और क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेके आए, कौन सा लॉटरी लग गया रात भर में भाई। लेकिन चलिए ठीक है, महत्वाकांक्षाओं का हंसखिली नहीं उड़ाना चाहिए। राजनीति में कोई भी कुछ भी कर बन सकता है। देख फोन कॉल पे जब बन सकते हैं सीएम तो, और इतने दिन तक रह सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि अलग अलग, अगर हम अशोक चौधरी को साइड भी करते हैं, अशोक चौधरी ऐसे हैं कि अगर नीतीश कुमार मुड़ के देख लेंगे तो धीरे से बैठ जाएंगे, लेकिन इन दोनों को ताकत नीतीश कुमार ने दे दी है। एक को राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष बना दिया है और दूसरे को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। दोनों एकदम पावरफुल पोजीशंस में हैं और नीतीश कुमार पार्टी को लेकर बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते कागज पे, ये दोनों ले सकते हैं कभी भी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जो पावर डिफ्यूज किया है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर करंट पैदा करेगा, फ्रिक्शन होगा और इस फ्रिक्शन की वजह से हो क्या रहा है, दोनों बिल्कुल अलग अलग टीम की तरफ से खेल रहे हैं। बिल्कुल एकदम जदयू को आगे बढ़ाने, नीतीश को पीएम बनाने, नीतीश को मजबूत करने में लगे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो आरसीपी सिंह, देखिए कहीं ना कहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आरसीपी सिंह पहले नहीं पढ़ता था, अशोक चौधरी से थोड़ा सा है खटपट, और उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद देखिए अशोक चौधरी सामने खड़े हो गए थे क्रेडिट लेने के लिए, फिर दोस्ती ही बनाने के लिए। तो ये बहुत आसानी से हो सकता है कि अशोक चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा मिल जाए, लेकिन आरसीपी सिंह का इन लोगों से मिलना असंभव है। आरसीपी वंश मैन आर्मी है, उनकी टीम के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जानते हैं कि आरसीपी सिंह से मिलिएगा तो मिलिए, एक के दिन में उनसे भी मिल लीजिएगा, अगर किसी और नेता से मिल लीजिएगा तो अगले दिन से टाइम नहीं मिलेगा, एंट्री बंद हो जाए। तो इस सब बात अंदर की है, ये समझना पड़ेगा, समझिए, हम समझते तभी तो बता रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये दो जो पावर सेंटर्स बन गए हैं, आरसीपी सिंह सीधे तौर पर भाजपा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा के साथ रहने में हमें फायदा है, ना इफ ना बट, सीधा भाजपा के साथ रहिए, 5 साल सरकार चलाइए और आगे की आगे सोचेंगे। आप भी उम्र बढ़ती जा रही है, पार्टी का भी कहीं ना कहीं वोट बैंक गिरा है, हमें इन सब पर फोकस करना चाहिए, बिहार के चुनाव पर फोकस करना चाहिए, बिहार पर फोकस करना चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा दूसरी तरफ दूसरे जगह में लगे हुए हैं। तो इन दोनों की लड़ाई की वजह से दोनों में जबरदस्त फ्रिक्शन है और कार्यकर्ता भी डिवाइडेड हो गए। उपेंद्र कुशवाहा जिन लोगों को अपने साथ लेकर आए थे वो साथ में है, और इस लौकुश समाज के कुछ लोग जो कि लगता है कि कुछ है तो मजबूरी है जाना के पास,
लेकिन लौ समाज के जो लोग हैं उनके लिए एक ही लीडर है इस पार्टी में जी, आरसीपी से। आरसीपी से नीतीश कुमार रोज नहीं मिलते लोगों से, यानी कि लवकुश में भी डिवीजन हो गया डिवीजन। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता हूँ। मैंने जब कहा कि लवकुश समीकरण को ध्वस्त करने के लिए भाजपा के पीछे पीछे लगी हुई है और नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो भाजपा धीरे धीरे एक एक करके ईंटा घिसते जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे से घिसते जा रही है। तो ये जो गठबंधन है दोनों के बीच में, ये एक दूसरे को डैमेज करके ही गठबंधन बना सकते हैं। सम्मान वाला गठबंधन अब नहीं हो सकता। चुनाव से बहुत पहले 1.5 साल पहले मैंने एक पंचनामा किया था। मैंने कहा था अगर नीतीश कमजोर हो गए तो भाजपा एकदम खुश रहेगी, गठबंधन रहेगी, सरकार बनेगी, चलेगी, लेकिन भाजपा चाहती है कि नीतीश कमजोर हो बिहार में। ये इस बार के चुनाव के बाद देखा भी गया, हो गया भाजपा की स्ट्रेटजी काम कर रही है। अब देखिएगा ना, आने वाले समय में समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी जब विस्तार करते हैं अपने मंत्रिमंडल का, तो चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, इन लोगों को क्या मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा, कितना बड़ा हंगामा होगा। और अगर मंच से जब घोषित कर देते हैं उपेंद्र कुशवाहा, ले आकर रेजोल्यूशन, मीटिंग होगा 2 दिन 3 दिन, खूब लिफाफा ऐसे करके लोग ले आएगा अलग अलग जगह से में जाके, आप कुल बूढ़ा लोग पहुंचेगा, लोग पुराने जमाना के लोग, सतीश जी, पल्लवा जी, जिलवा जी आएंगे, लिफाफा बैठेंगे, अब मौर्या में तो कहाँ कन्वेंशन लिखा होगा, और 4 दिन अपने में डिसाइड करके लास्ट में कार्यकर्ता बस खाएगा पिएगा बैठेगा, कुछ नहीं पता चल जाएगा। आएंगे उपेंद्र कुशवाहा, कहेंगे हम लोग तय कर दिए क्या करना है, 3 दिन का रिजोल्यूशन निकला है, नीतीश जी को हम लोग पीएम में। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इसके लगे प्रेस विज्ञप्ति आप लोगों को भी मिल जाएंगे। खैर, लेकिन देखिए सीधे तौर पे एक बात देखने को जो है स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि आरसीपी सिंह की क्या भूमिका है। आरसीपी सिंह की ये भूमिका बना दी गई है कि बाहर से जो ऑटर शक्ति आएगी उसके साथ आपको जो बड़े कदमे हैं उसके साथ कैसे सामंजस्य बना करके रहना है, आरसीपी सिंह उस पर फोकस कर रहे हैं। और कोई मजबूत हुआ है तो कैसे हुआ है? बिल्कुल, बहुत स्मार्ट नेता है जी। ये जब हम खबरें वक्त से पहले दे रहे हैं तो इन पर उनकी भी नजर होगी, बिल्कुल, और वो चाहेंगे कि जो पावर को उन्होंने डिवाइड करके ताकत अपने पास कर ली कहीं ना कहीं जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, फिर उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया, तो वापस ताकत मेरे पास आ गई जी। उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन हनीमून पीरियड में रहेंगे जी, हर बात बताएंगे ये गलती कर रहा है, वो गलती कर रहा है, ताकत तो वापस अपने पास उन्होंने कर ली। लेकिन नीतीश कुमार को जब एहसास हो जाएगा कि इसकी वजह से उनको डैमेज हो सकता है, तो वो इसको डिफ्यूज करने के लिए कुछ और कुर्बानियां दे सकते हैं। देखिए, आरसीपी सिंह को अगर रखना है, आरसीपी सिंह को खुश रखना है, तो नीतीश को कुर्बानियां देते जानी होंगी यहाँ से जी। और अगर आरसीपी सिंह को कुर्बानी देने के लिए कहेंगे नीतीश कुमार, असंभव है, इस वक्त मुश्किल है जी। फिर नीतीश कुमार पर दिक्कत होगा। खुलेआम विरोध नहीं कोई कर सकेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी को ऐसी स्थिति में जरूर खड़ा कर दिया जाएगा कि उनको एहसास हो जाएगा कि आरसीपी से बढ़िया उनके लिए कोई नहीं जी। तो कहीं ना कहीं देखिए संभावनाएं बहुत है, राजनीतिक उठापटक भी अभी बहुत होना बाकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होना बाकी है, और पंचनामा की भी कड़ी जो है अनंत काल तक जारी रहेगी। भूलिएगा खाली मत जी, मिलना चाहिए आप भूलिएगा नहीं। तो ऐसे ही जो है इन्हीं बातों को जो है याद करते हुए आज आपसे यही विदा लेते हैं। पंचनामा की इस कड़ी में आज बस इतना ही। जुड़े रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है जी। आज फेक न्यूज लिखे तो हमको दुख नहीं होगा, अभी आप लिख सकते हैं जी। जब तक ये खबर सत्यापित, जब तक आप फेक न्यूज लिखिए हमें कोई दिक्कत नहीं जी। हो जाए तो क्रेडिट दे दिया कीजिए, क्रेडिट दे दीजिएगा, एक पॉइंट आकर के डाल दीजिएगा कमेंट। उस दिन मत कहिए कि ब्रेकिंग कोई और चैनल कर दिया है, ब्रेकिंग खबर आई है, चैनल ने पहले ब्रेक किया है, हमने पहले में बता दिया था आपको। चलिए, जुड़े रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।